नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो फिलिस्तीन में रातों रात गेम पलट चुका है। क्या कुछ हुआ है और फिलिस्तीनी सरकार कैसे गिर गई है, ये सब जानेंगे और आगे युद्ध का क्या होने जा रहा है वो भी आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। नाउ वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं, मैं आपको लगातार अपडेट्स देने वाला हूं। ये जो युद्ध है, इन युद्ध के क्या क्या हो रहा है, कहां कहां ये लोग स्ट्राइक्स कर रहे हैं, क्या क्या खबरें हैं, ये सारी जानकारी आपको दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नाउ क्या हुआ है, युद्ध को काफी लंबा समय हो चुका है और ये वाला जो युद्ध है ना, इस तरह का बड़ा युद्ध हम में से कई लोगों ने अपने पूरे जीवन काल में पहली बार देखा है। अगर नहीं भी तो इजराइल और हमास के बीच तो पहली ही बार देख रहे हैं। तो लगातार ये लोग गाजा पट्टी पर हमले कर रहे हैं। गाजा पट्टी में हजारों जानें जा चुकी हैं। तो दूसरी ओर गाजा पट्टी के जो हमास के मिलिटेंट्स हैं, बेसिकली आतंकी संगठन है ये, इन्होंने भी इजराइल को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कई इजरायली भी मारे गए हैं, लेकिन इनका कुछ हिस्से पर कब्जा है गाजा पट्टी में, तो वहां पर ये प्रॉपर सरकार भी चलाते हैं। तो क्या हुआ है कि हमास बैकफुट पर आ गया है, क्योंकि इजराइल इस बार रुकने के मूड में नहीं दिख रहा और उन्होंने किसी की भी परवाह ना करते हुए दुनिया भर में इजराइल की आलोचना हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और अमेरिका भी कुछ नहीं कर पा रहा। जी हां, अमेरिका की भी काफी इसमें आलोचना हो रही थी, क्योंकि अमेरिका रशिया यूक्रेन वॉर में तो रशिया को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन इजराइल को नहीं रोक रहा, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो यूएस ने काफी प्रयास किए हैं यहां पर। हालांकि यूएस काफी बैलेंस्ड अप्रोच रख रहा है और मैं आपको बता रहा हूं, अगर ट्रंप होते तो ये युद्ध 2 दिन से ज्यादा नहीं चलता। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, ट्रंप खुद इजराइल पहुंच जाते दूसरे ही दिन। लेकिन जो बाइडेन थोड़ी सी मिक्स्ड अप्रोच रख रहे हैं। वैसे चाहे ये इजराइल को ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके स्टेटमेंट्स जो हैं वो काफी बैलेंस्ड हैं, नपे तुले हैं। तो क्या हुआ है कि यूएस ने एक सीज फायर एग्रीमेंट का हिंट दिया है। जो राफा सिटी करके है, इनकी गाजा पट्टी में एक मेन शहर है, वहां पर इजराइल एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा था। तो बताया जा रहा है कि इससे पहले ही एक सीज फायर डील कराई जा रही है। बेसिकली एक डील हुई है, हमास ने जो इजराइल के जो नागरिक बंदी बनाए हुए हैं उनको हमास छोड़ेगा और बदले में इजराइल कुछ हफ्तों तक युद्ध विराम कर देगा। कुछ हफ्तों तक सीज फायर कर देंगे और कुछ हफ्तों तक युद्ध नहीं होगा। बेसिकली यहां पर इस शहर में पर्टिकुलरली, और इससे ऐसा लगेगा आपको कि युद्ध अब खत्म होने जा रहा है। क्योंकि दूसरी ओर यह भी खबर आ रही है कि अभी अभी कुछ ही घंटों पहले ही फिलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ऑल टुगेदर आप कह सकते हो कि फिलिस्तीन की सरकार गिर चुकी है। तो इससे भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है युद्ध रुक जाए। फिलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री थे उनका भी यह कहना था कि हम लोग गाजा में अपने नागरिकों को नहीं बचा पा रहे हैं, इजराइल को बढ़ते नहीं रोक पा रहे हैं, इसलिए हम रिजाइन कर रहे हैं। लेकिन अंदर अंदर आपको पता है कि इनके ऊपर क्या क्या प्रेशर आया हो सकता है। तो फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री रिजाइन कर चुके हैं और दूसरी ओर एक सीज फायर एग्रीमेंट की बात हो रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इजराइल ने किस हद तक तोड़ के रख दिया है गाजा पट्टी में हमास को। और एक समय को आपको लगेगा कि नेतन्याहू तो आप रुक ही जाएंगे, लेकिन इनका स्टेटमेंट आया है इसी सीज फायर को लेकर, जिसको देखकर आप कहोगे कि भाई ये बंदा नहीं मानने वाला है। गाजा पट्टी को इजराइल में मिलाकर ही दम ले गए। हाँ, सीज फायर के एग्रीमेंट के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन नहीं रुकने वाला, बस थोड़ा लेट हो जाएगा और रफा जो शहर है वहां पर तो ऑपरेशन होना ही है। हालांकि इन्होंने कहा है कि ये लोग जो वहां पर लोकल नागरिक हैं, सिविलियंस हैं, उनको ये लोग बाहर निकाल रहे हैं, इवैक्यूएट कर रहे हैं, और जो हमास के आतंकी हैं सिर्फ उन्हीं पर ये ऑपरेशन करेंगे। लेकिन आपको पता है कि युद्ध में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, जनहानि हो ही जाती है, सिविलियंस को नुकसान हो ही जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जब यहां इस शहर में ऑपरेशन होगा ना, तो उसके बाद कुछ ही हफ्ते लगेंगे इजराइल को जीत हासिल करने में। नाउ इनके लिए जीत की डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी अलग है। आपको लग रहा होगा कि सरकार गिर गई फिलिस्तीन में तो ये जीत गए, लेकिन इनके हिसाब से जीत तब होगी जब पूरी गाजा पट्टी में हमास को ये जड़ से मिटा देंगे और मेरे हिसाब से अपने कंट्रोल में ही ले लेंगे पूरे गाजा को। फिर हो सकता है कि कुछ उसके बाद एग्रीमेंट वगैरह हो जाए, लेकिन अभी के लिए युद्ध थमने वाला नहीं है और कुछ समय हो सकता है कि आपको शांति दिखे इस रीजन पर, लेकिन पूरी तरह से युद्ध नहीं थमने वाला। तो बताइए आप क्या सोचते हो, आपको क्या लग रहा है? क्या युद्ध खत्म होता हुआ दिख रहा है, या आप कहते हो कि नहीं भाई, नेतन्याहू बहुत ही सनकी आदमी है, ये नहीं रुकने वाला? कमेंट में बताओ आप क्या सोचते हो। और इजराइल हमास वॉर की ऐसी ही लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।